मैं हूं रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चॅनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास केलाय। सध्या मालेगाव पुरताच आहे, नेमकी गरज का वाटली हा पक्ष स्थापन करण्याची? मेरे पिताजी और हम सब 40 वर्ष हमारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद हम रिजाइन करके राजीनामा देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया था। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फुट हो गई, दो गठ हो गए थे, तो इस कारण से फिर हमने हमारा पक्ष स्थापन किया, हमारा पक्ष बनाया और वो पक्ष के माध्यम से विधानसभा में मैंने इलेक्शन लड़ा, इसी पक्ष के सिंबल पर, इसी नाम पर। और मैं 162 वोट से मैं इलेक्शन हार गया, पराभव स्वीकार। उसी पक्ष को हमने आगे बढ़ाया और अभी महानगर पालिका के अंदर हमने 46 से सीट लाया था, ओनली 46, और हमारा 35 इस्लाम पार्टी का चुन कर आया। तो ये जो चुन कर आया है, तो ये कोई हवा में नहीं, हमारा जो योगदान ये शहर को है, हमारे कार्यकर्ता का जो संघर्ष है, जो जनता के बीच में हम काम करते हैं, जो गरीबों की हमने समस्याएं छुड़ाते, तो इस कारण से हमारा 35 सीट चुन कर आया। तो इसके अंदर नया पक्ष स्थापन करा गया है। उसका कारण यह है कि आज 2014 के बाद से, जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या राज्य के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो काले कायदे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ में, विरोध में जो बनाए जा रहे हैं, तो आज अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में या राज्य के अंदर जो सेकुलर पक्ष है या जो पार्टियां हैं जो बोलती है कि हम हर समाज, हर धर्म को साथ लेकर चलते, उनके लिए संघर्ष करते, लेकिन सिर्फ वो स्टेटमेंट रहता है, बातमियां बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जमीन पर समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। कायदे के खिलाफ कोई संघर्ष करता नहीं है और कायदे काले हमारे खिलाफ बनते जा रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के ऊपर। तो अगर दूसरी पार्टी का झंडा उठाना है, फिर अगर हमने हमारा पक्ष स्थापन किया और अगर हम हमारे समाज की, अल्पसंख्यक या हिंदू मुस्लिम सबके लिए अगर आवाज उठा रहे, हम सबको साथ लेकर चल रहे, तो उसके अंदर आपत्ति है। इसके लिए झंडा जब दूसरे को उठाना, तो हमने हमारा झंडा उठाया और हम लड़ेंगे। पण मग मुळात प्रश्न असा पडतो की अनेक पक्ष असताना देखील मग वेगळ्या मुस्लिम पक्षाची गरज नहीं, हमारा पक्ष मुस्लिम नहीं है, एक बात आपको समझना पड़ेगा। हमारे पक्ष के अंदर 35 सीट चुनकर आई। आपको पता है, 2 मराठा समाज के हिंदू भाई भी हमारे पक्ष से निवड़ के आए, एक हमारा दलित भाई भी निवड़ के आया। तो इसका अर्थ क्या, मुस्लिम पक्ष है क्या? मालेगांव में बताओ ना, मायम पक्ष के कौन सा एक दलित भाई आया क्या, या एक हिंदू भाई आया क्या? नहीं। एकंदरीत असं तुम्हाला म्हणायचं की तो पक्ष आहे, तो पक्ष हा तुमचा इस्लाम पक्ष सेक्युलर हमारा इस्लाम पक्ष सेकुलर है। प्रत्येक जाति धर्मासाठी इंडियन सेकुलर हमारा पक्ष का नाम है, ये आपको मैं बता सकता हूँ, लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इसका शॉर्ट नाम है। आपको मैं उसका सिंबल देता, आपको उसका रजिस्ट्रेशन का कॉपी देता। तो ये हमारा पक्ष सेकुलर पक्ष है, हमारी विचारधारा सेकुलर है, हम हर धर्म, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलने वाला पक्ष है, और हमने इसको साबित किया। 3 हिंदू भाइयों को टिकट दिया, तीनों निवड़ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमारा पक्ष सेकुलर है। हाँ, शॉर्ट नाम इस्लाम है, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम एनसीपी शॉर्ट बोला जाता, या नवनिर्माण सेना का नाम मनसे बोला जाता, या भारतीय जनता पार्टी का नाम बीजेपी बोला जाता। तो ये शॉर्ट नाम सब पक्ष का होता है, हमारा भी शॉर्ट नाम है। तर आगामी निवडणुका असतील, जिल्हा परिषदच्या आता चालू आहे सध्या, येणाऱ्या 5 वर्षात विधानसभा असतील, लोकसभा असतील, इतर निवडणुका असतील, त्या निवडणुका संदर्भात इस्लाम पक्षाचा काय अजेंडा असणार? नहीं, हम पहला निवडणूक हमने महानगर पालिका की मालेगांव में लड़ी है, और अभी हम विस्तार करने का विचार है। महापौर का निवडणूक खत्म होगा, उसके बाद हमारा संगठन के जो कार्यकर्ता, हमारे पद अधिकारी, हमारे फाउंडर मेंबर, हम बैठे, हमारी कार्यकारिणी बैठेगी और उसके ऊपर विस्तार करने का 99% हमारा विचार है, लेकिन महापौर निवडणूक के बाद।
आता सध्या तुमच्यासोबत सपा आहे, समाजवादी पक्ष, ज्यांच्या 6 जागा आहेत आणि तुमच्या 35 जागा आहेत. आता अजूनही तुम्हाला 2 जागा कमी पडतायत मॅजिक फिगरसाठी. कोणत्या दुसऱ्या पक्षाला सोबत घेणार का इथून पुढे? 35 इस्लाम पक्ष की, 5 जगह समाजवादी पार्टी के जो हमारा अलायंस में था, हमने निवडणूक साथ में लड़ा, और 3 कांग्रेस पार्टी के 3 जगह है, वो तीनों समर्थन हमको दिया है. तो हमारा 43-40 का नंबर हमारे पास है. मतलब अब महापौर तुम्हारा ही होगा. महापौर और उप महापौर के बारे में कैसा रहेगा, मतलब क्या? हमारा महापौर इस्लाम पार्टी का नॉमिनेशन हो गया. इस समाजवादी पार्टी से उप महापौर का हमारा नॉमिनेशन हो गया है, और कांग्रेस पार्टी को हमने स्टैंडिंग चेयरमैनशिप, ऐसा हमारा एक साधारण शेड्यूल तैयार हुआ है. और इस माध्यम से हम महानगर पालिका पे दावा हमने किया है महापौर उप महापौर का. और निवडणूक 7 तारीख को है. हमारे विरुद्ध में शिवसेना ने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है. हमारे डिप्टी मेयर के विरुद्ध में एमआईएम ने दाखिल किया है, शिवसेना ने भी दाखिल किया है. तो सभागृह के अंदर तो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है. एक तरफ सरकार अपनी पूरी यंत्रणा, सरकारी पक्ष पूरी यंत्रणा का इस्तेमाल कर रहा है, ताकत लग रहा है. जैसा महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जो महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा तोड़जोड़ होता है, आमदार फूट गए, आमदार फोड़ने का कोशिश की जाती है, किसी के पक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. तो मुझे साधारण ऐसा लग रहा है कि मालेगांव महानगर पालिका का महापौर निवडणूक मुंबई महानगर पालिका से भी ज्यादा महत्व की हो गई है, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन 7 तारीख को जो भी है पूरे महाराष्ट्र ने देश के सामने आने वाला है. राष्ट्रवादी असेल, भाजप असेल आणि काँग्रेस असेल, या मोठ्या पक्षांवर तुमची नेमकी भूमिका काय? नहीं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पक्ष हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष हो या अदर जो भी पक्ष है, तो कारण क्या है, मैंने कहा कि सेकुलर है, इसमें दो मत नहीं है. लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो ये काले कायदे हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं. तो इनकी भूमिका जो होना चाहिए, तो संघर्ष सरकार विरोध तो होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है. तो ठीक है ना, लड़ाई जब लड़ना ही है ना, जब शहीद होना ही है हमको, शहीद होंगे तो लड़के शहीद हो जाएंगे ना. लड़के शहीद हो जाने का है ना. घर बैठ के तो ये वाली बराबर बात नहीं. तो हमको लड़ना है तो हम लड़ लेंगे. म्हणजे एकंदरीतच आता केंद्रात जर आपण बघितलं तर काँग्रेस विरोधात आहे बीजेपीच्या. मग काँग्रेस मुस्लिम असेल, मुस्लिमांसाठी आवाज उठवत नाही असं तुमचं म्हणणं आहे का? नहीं, ऐसा है, मैंने क्या बोला, जो भूमिका उनकी होना चाहिए, जो संघर्ष करना चाहिए, सिर्फ प्रेस लेना, बातमी बनना, उसलिए मेरा विरोध है. जो करते हुए लड़ते हैं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज या अदर हिंदू भाइयों के लिए वो लड़ते काले कायदे के खिलाफ, उसमें दो मत नहीं है. लेकिन जो एग्रेसिव भूमिका होना चाहिए, जो मानना होना, वो मुझे लगता कहीं ना कहीं कमतर रहता है. इसके लिए आप, हमारा एक छोटा पक्ष है, छोटा कार्यकर्ता हूं, यहाँ से शुरुआत की हूं, देखते कहां तक जाते. आत्ताच्या महानगरपालिका निवडणुकामध्ये एमआयएम देखील तुमच्या समोर विरोधात होती. मात्र अशी टीका होते की मताचं विभाजन झाले, यावर काय उत्तर द्या? विधानसभा में एमआईएम के खिलाफ मैं लड़ा ना. आत्ताच्या महानगरपालिकामध्ये मत विभाजन का प्रश्न ही है ना. 84 नगर सेवक है यहाँ पर, 61 नगर सेवक मुस्लिम समाज से हैं, 61 नगर सेवक, और 23 नगर सेवक जो है, 2 भाजपा के और 3 मेरे पक्ष के और 18 शिवसेना के. तो विभाजन का प्रश्न ही नहीं है. मेरा संघर्ष एमआईएम से है 2014 पास से, 14, 19, 24 और अभी महापालिका में. तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर जिस शहर में जो चाहे मुंबई हो या अदर जो भी महाराष्ट्र के शहर हो या देश के जो भी शहर हो, वहां पर अगर नेतृत्व, अगर तगड़ा नेतृत्व होगा, ताकतवर नेतृत्व होगा, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ना एमआईएम पक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये पक्षों को वहां पर मेरे जैसा जो यहां पर मैं नेतृत्व तगड़ा है, मजबूत था, तो हमने लड़ा, जीता. तो अगर दूसरे शहर के अंदर भी अगर
वहां पर नेतृत्व तगड़ा मिलेगा, मजबूत नेतृत्व मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता समाज की ये मानसिकता है, मुस्लिम समाज हो दूसरे समाज की, क्या कोई जो बांटने की राजनीति करते हैं उनके साथ जाने की उनकी मानसिकता नहीं, उनको पर्याय नहीं है, उनको विकल्प नहीं है कि कहां जाना। तो ऑप्शन नहीं है ना, मैं ऑप्शन था, मुझे मत दिए। तो जहां अगर ऑप्शन पैदा होगा तो मुझे विश्वास है कि मुस्लिम समाज में विशेष बोल रहा हूं, वो कभी भी बांटने वाले राजनीतिक पक्ष जो उसके साथ नहीं जाएगा, जो काम करने वाले उनके साथ जाएगा। आता तुम्ही एक मुद्दा उपस्थित केला त्यामुळे प्रश्न विचारतो। तुम्ही म्हणालात की माझी लढाई ही एमआयएम विरोधात आहे। एमआयएम आणि इस्लाम पक्ष या दोन पक्षांमध्ये असा नेमका फरक काय जो तुम्हाला वाटतो की आमच्या बाजूनी हा फरक आहे आणि त्यांच्या बाजूनी तो फरक? नहीं, विषय ऐसा है, एकदम स्पष्ट बोलूं, तुम गांव की जनता में जाके यहाँ पे सर्वे करो, आप बाहर से आए पुणे से, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जरूर आप ग्राउंड रिपोर्ट लो। हमारा पक्ष गौर गरीब जनता का प्रश्न छुड़ाता है, काम करता है। भाषण से पेट नहीं भरता, भाषण से पेट नहीं भरता। समस्या गरीबों की, पिछड़ों की, इनकी समस्या हल करना पड़ता। हम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, इस कारण से हम हैं। और एमआईएम पक्ष और हमारे पक्ष में फर्क यह है कि वो सिर्फ निवडणूक के टाइम सामने आते हैं, स्टेज लगाते हैं, एग्रेसिव भाषण करना और मत लेके चले जाना, फिर 5 साल बाद आना। हमारा ऐसा नहीं है। हमारे पक्ष का ऐसा रहेगा, अगर हमारा विस्तार भी होता है महाराष्ट्र में, तो हम विषय क्या है जनता के, उनके प्रश्न क्या है, उनको क्या तकलीफ है, उनकी क्या समस्या है, हम वो विजन लेकर, वो लक्ष्य लेकर उनके बीच में जाने वाले, ये फरक होगा। आता जर महानगरपालिकेत जातो, तुम्ही जसं म्हणालात की आमचा महापौर आणि उपमहापौर आमचाच बसणार, मात्र इथून पुढे काही फासे पलटले किंवा गणित बदलली आणि तुम्हाला जर विरोधात बसावं लागलं, तर विरोधात बसल्यानंतर भूमिका काय असणार तुमची? अगर एमआईएम पक्ष और शिवसेना पक्ष अगर यहाँ पर 7 तारीख को सत्ता स्थापना करता है, अगर पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल, लेकिन अगर हो जाता है, अगर मान लो हो जाता है, या ताकत या दबाव तंत्र या सरकार के माध्यम से कुछ प्रयत्न होता है दबाव तंत्र का, और अगर इस कारण से हो जाता है, तो मैं दोनों ही पक्ष के नेताओं को अभिनंदन दूंगा 7 तारीख को, उनका आभार व्यक्त करूंगा। उसका कारण क्या है? आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि इनके बोलने में और करने में फर्क है। कम से कम ये बात तो स्पष्ट देश के सामने, राज्य के सामने हो जाएगी कि एमआईएम पक्ष भी शिवसेना के साथ जा सकता है। कम से कम मैं इलेक्शन हारूंगा, मेरा पक्ष महापौर उप महापौर का इलेक्शन हारेगा, मुझे उसका दुख नहीं होगा। दुख होगा जो समाज को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, जो लोगों को समाज में बांटने का हाँ, समाज को बांटने की जो राजनीति करी, मेरे माध्यम से हमारे हारने से कम ये देश को, राज्य को पता चलेगा कि कौन सा पक्ष क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम